हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं बीएससी नर्सिंग सेमेस्टर फर्स्ट में एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की यूनिट सेंसरी ऑर्गन। सेंसरी ऑर्गन में हम सबसे पहले पढ़ेंगे आईज, क्योंकि आई आपकी इंपॉर्टेंट है तो इससे क्वेश्चन आ सकता है। तो शुरुआत करते हैं आईज की। तो एक अच्छा सा अगर बाहरी बात करें तो आईज कुछ इस तरह की दिखती है। आपको यहाँ पे गोले में दिख रही है ना। ये बाहर से आप किसी भी ह्यूमन से आई आप इस तरीके से देख सकते हैं। चलिए सीधा हम डेफिनेशन पे चलते हैं। अभी नोट्स आप बना रहे हो वो नोट्स बना लेना, क्योंकि मैं आपको जो भी टर्म है वो जो भी चीजें हैं वो उनको अच्छे से पढ़ाने वाला। आई आई है ना। आईज क्या है? आई एक ऑर्गन है। सबसे पहले आपको तो ये सब याद रखना है। आई एक ऑर्गन है। ऑर्बिटल कैविटी होती है वहां पे ये सिचुएटेड होती है, और ये सेंस ऑफ लाइट सिचुएटेड इन द ऑर्बिटल कैविटी, और इनकी जो नर्व सप्लाई होती है वो सेकंड क्रेनियल नर्व से होती है। तो आपको आईज की डेफिनेशन क्या रखेंगे? द आई इज ए ऑर्गन ऑफ द सेंस ऑफ लाइट सिचुएटेड इन द ऑर्बिटल कैविटी एंड इट सप्लाइड द ऑप्टिक नर्व सेकंड क्रेनियल। ठीक है, ये सिंपल सी डेफिनेशन थी। अब चलिए बात करते हैं आई आखिर में स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो यहाँ से मैं आपको स्ट्रक्चर दिखाने वाला हूँ आईज की, जो आपको अच्छे से दिख जाएगी। सबसे पहले हम बात करें जो आई का, ये जो आपको जो दिख रहा है ये आपका ट्रांसवर्स कट है ना। आपको जो आई है, जो ऐसे अभी मेरी ये आई स्थित है, इसको ऐसे काट दिया जाए बीच में से, तब आपको इस तरीके दिखा है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बाहरी आवरण की। ये जो आउटर लेयर आप देख रहे हो है ना, जो आपके लिए हेल्प करने वाली ये है कॉर्निया। जो सबसे पहले आपको दिखती है कॉर्निया। कॉर्निया से हम थोड़ा अंदर की तरफ जाते हैं, जब आपको दिखेगा यहाँ पे स्क्लेरा है ना। ये आपकी लेयर है जो सबसे आपको दिखनी। यहाँ पे आपको एक एंटीरियर चैम्बर दिखेगा है ना। फिर आपको यहाँ पे पोस्टीरियर चैम्बर दिखेगा। ये दोनों चैम्बर मैं आपको बताने वाला हूँ क्या करते हैं, आगे हम पूरा पढ़ने वाले हैं। ये है विट्रस बॉडी, जहाँ पे विट्रस फ्लूइड स्थित होता है। यहाँ पे ये विट्रियस फ्लूइड है ना। और यहाँ आपका है एक्वमस ह्यूमर है ना। वो भी ये आपकी आइरिस है। आपको ये स्ट्रक्चर दिख रही है, ये सस्पेंसरी लिगामेंट है जिनके द्वारा लेंस आपकी सिलियर बॉडी से जुड़ा होता है। ये आपका लेंस है ना। ये तो सामने से। फिर बात करें पीछे का, तो ये जो पीछे की आपको ये वाली पट्टी दिख रही है, ये है रेटिना। सब एक एक ऑर्गन पढ़ने वाले, एक एक पार्ट पढ़ने वाले। ये स्क्लेरा जो हम अभी डिस्कस कर चुके हैं। कोरोइड, मैक्यूलर लूटिया क्या होता है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी डिस्कस करें। ऑप्टिक नर्व कौन सी थी? सेकंड ऑप्टिक नर्व के द्वारा ओक्यूलोमोटर है ना। ऑप्टिक है ना, ऑप्टिक नर्व के द्वारा ये ऑप्टिक डिस्क है। तो ये आपकी जो डायग्राम था वो है। चलिए अब बात करते हैं एक एक पार्ट की। चलिए तो स्ट्रक्चर में बात करें तो स्ट्रक्चर में टोटल 3 लेयर होती हैं। आपको एक नोट डाउन करना है। 3 लेयर ऑफ टिश्यू इन द बॉल ऑफ द आई है ना। कौन सी लेयर है? सबसे पहली है आउटर फाइब्रस लेयर। तो आपकी फाइबर वाली लेयर होती है उस वो स्क्लेरा और कॉर्निया का निर्माण करती है। कॉर्निया और स्क्लेरा से मिलकर बनी होती है। अगर बात करें मिडिल लेयर, मिडिल मिडिल लेयर होती है वो वेस्कुलर लेयर होती है, क्योंकि वेस्कुलर लेयर का मतलब है यहाँ पे ब्लड की सप्लाई होती है। अभी कहीं भी अगर आपको टर्म दिख रहा है वेस्कुलर, मतलब वहां पर आपकी ब्लड की सप्लाई हो रही है ना। ये चीज आपको अच्छे से समझना है ना। इसमें इसको बोलते हैं। और यूवेला ट्रैक्ट क्या होता है वो मैं आपको बताऊंगा अभी है ना। इसके पार्ट है कोरोइड, सिलेरी और बॉडी और आइरिस। इसके 3 पार्ट हैं, इसके 2 पार्ट हैं, स्क्लेरा और कॉर्निया। इसके कोरोइड, सिलेरी, बॉडी और आइरिस। ये आपका जो टर्म है ना यूवेला ट्रैक्ट, जब आप पढ़ोगे ना आंखों में इमेज किस तरीके से बनती है, तब आपको सामने इस तरह का जो डायग्राम आप देख रहे थे है ना। ये आपकी आंख थी, ये आपका स्क्लेरा, ये यहाँ पे लेंस थे। तो ये जो पूरा ट्रैक्ट है इसको बोलते हैं यूवेला ट्रैक्ट है ना। ये आपका लेंस है। ये अभी विट्रस ह्यूमर था या एक्व ह्यूमर था या लेंस था। ये जो ट्रैक्ट है, जब हम फोटो कैसे बनती है या पिक्चर कैसे बनती है, जब इस चीज को डिस्कस करेंगे। सबसे अंदर की लेयर है इनर नर्वस टिश्यू। हमेशा किसी भी बॉडी ऑर्गन के अगर अंदर जो सबसे डीपली होता है वो नर्व होता है, उसके बाद वेस्कुलर, उसके बाद आउटर लेयर होती है। इसमें अगर बात करें रेटिना है ना, स्ट्रक्चर इनसाइड द आईबॉल आर द लेंस एक्वस फ्लूइड, और इसमें आपका लेंस और एक्वस फ्लूइड है ना। वेस्कुलर आपको ध्यान रखना है, वेस्कुलर सिर्फ आपकी कोरेट, सिलेरी, बॉडी और आइरिस है। बाकी आपके जो फाइब्रस से स्क्लेरा कॉर्निया बना रहता है, तभी तो बोलते हैं कॉर्निया का ट्रांसप्लांट हो सकता है, क्योंकि इसमें कोई वेस्कुलर नहीं है। चलो है ना। इसके अंदर आ जाता है आपका ह्यूमर, जिसमें विट्रस बॉडी वगैरह। ये आपकी बेसिक टर्म थी। आपको नोट्स इस तरीके से बनाने हैं, क्योंकि नोट्स भी अपने सिंपल ऐसे होने चाहिए कि जब हम रिवीजन करने बैठे तो कम टाइम में अच्छे से रिवीजन कर सके। ऐसा ना हो कि महाभारत लिखा हो और रिवीजन नहीं ना कर पाए। अब देखो यहाँ पे बहुत अच्छे समझ में आएगा आपको। अभी जो मैंने आपको बताया था ये वाला पार्ट, अभी जो यूविलेट ट्रैक्ट के नाम से जो बात कर रहे थे, वो ये वाला पार्ट है ना पूरा है ना। ये जो
ट्रैक है वो, बाकी आपको पता है मीडियल रेक्टल मसल्स भी बताऊंगा मैं, विट्रस बॉडी वगैरह, पूरा आपका ये डायग्राम है। अभी आप यहाँ पे देखेंगे तो सबसे पहले हमने बात करी थी स्क्लेरा और कॉर्निया की। स्क्लेरा आपको दिख रही है सबसे आउटर लेयर है स्क्लेरा, है ना, फिर आपका कॉर्निया जो सबसे आउटर लेयर थी, ये किससे, फाइब्रस से बनी थी, फिर आपके वेस्कुलर से बनी हुई थी आपके, जो आपने देखा था ये वाली टर्म जो वेस्कुलर, यहाँ आपको ब्लड वेसल्स भी दिख रही हैं ये नहीं, है ना, ये आपकी नर्व है जो आपको दिख रही है, ये आपकी आर्टरी और वेन्स है जो अंदर ले, यानी वेस्कुलर। ये आपका पूरी आइस का डायग्राम है, इसको हम एक पहले एक एक स्टेप पढ़ते हैं फिर आपको अच्छे समझ में आएगा। सबसे पहले नोट डाउन करना स्क्लेरा एंड कॉर्निया। स्क्लेरा क्या है, कॉर्निया क्या है। स्क्लेरा एंड कॉर्निया, सबसे पहले मैं, स्क्लेरा एक व्हाइट ऑफ द आई, एक सफेद लेयर होती है क्योंकि अभी फाइबर से बनी होती है। आउटर मोस्ट लेयर ऑफ टिश्यू, सबसे बाहरी लेयर हमने पढ़ चुके हैं। ऑफ द पोस्टीरियर एंड द लेटरल एस्पेक्ट ऑफ द आईबॉल एंड इज द कंटिन्यूअस इंटीरियरली विद द ट्रांसपेरेंट कॉर्निया। अभी मैंने आपको बताया था पोस्टीरियर का मतलब इंटीरियर, में कल आपको बता चुका था। ये कहना क्या चाहता है, स्क्लेरा आपका व्हाइट ऑफ द आई, ये आंख का व्हाइट पार्ट है, जो आईबॉल्स जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, इसको ये पूरा लेटरल से और पोस्टीरियर रूप से ढका हुआ होता है। ये आपकी जो आईबॉल है आप देख रहे हैं, ये आपकी स्क्लेरा है पूरी। ये तो हो गया इसका लेटरल पार्ट, है ना, पार्श्व में, ये आपकी आईबॉल थी। और कुछ पार्ट इसका पोस्टीरियर में, पोस्टीरियर मतलब पीछे, ये जो पार्ट आप देख रहे हो, देखो डायग्राम से पढ़ोगे तो कभी नहीं भूलोगे और बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो ये स्क्लेरा है जो आपके कहाँ कहाँ मिलेगी, लेटरल पार्ट में और आपके पोस्टीरियर पार्ट में, और इसका कलर कैसा है, व्हाइट, है ना, पूरी आईबॉल है, आईबॉल को कवर करके रखती है। चलिए, है ना, ट्रांसपेरेंट कॉर्निया, कॉर्निया आपकी ट्रांसपेरेंट होती है जो आपको पता है ना, विद द ट्रांसपेरेंट कॉर्निया, कॉर्निया के साथ ही जुड़ी होती है। इट consist of a firm fibrous membrane that maintain the shape of the eye and gives the attachment of the extraocular and extensing muscles of the eye। अब इस लाइन का मतलब क्या है, जो स्क्लेरा है वो आपकी इस आई बॉल की स्ट्रक्चर को मेंटेन करके रखती है क्योंकि आउटर मोस्ट लेयर है। साथ ही जो आपकी जो मसल्स हैं, अभी हम यहाँ पे मसल्स पढ़ेंगे, ये जैसे मीडियल रेक्टस मसल्स, टोटल 6 मसल्स होती हैं जो मैं आपको यहाँ पे डायग्राम में बता दूंगा। इनके साथ अटैच्ड होके इसकी शेप को नियंत्रित करके रखती है, या फिर आपको शेप को बनाए हुए रखती है स्क्लेरा एंड कॉर्निया। ठीक है, कॉर्निया आपने पढ़ लिया। चलिए यहाँ पे मैं और अच्छे से दिखाता हूँ कॉर्निया। ये रही जो आपके सामने स्क्रीन पे, अगर सामने से बात करें तो ये वाला हिस्सा जो आप वो देख रहे हैं, ये स्टूडेंट्स कॉर्निया है। बहुत अच्छे से आपको डीपली एक एक चीज समझा रहा हूँ, उसके साथ पढ़ोगे, है ना, तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा चीजें, क्योंकि जब आप अच्छे से पढ़ोगे तभी आपको समझ में आएगा। ये सारी चीजें आपको ये दिख रहा है, ये कॉर्निया बाहरी पार्ट, है ना। चलो अभी ये कौन सा पार्ट था, पूरा स्क्लेरा, अभी हमने पूरा पढ़ लिया, है ना। आपको दिख रहा है ये लेटरल पार्ट में ये मसल्स के साथ जुड़ा हुआ है और ये पोस्टीरियर पार्ट में स्थित है। एक एक डायग्राम के साथ बहुत अच्छे से मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ, क्योंकि आपके इतना बीएससी नर्सिंग में आएगा, साथ ही आपका इतने से अच्छे से काम हो जाएगा। अब पढ़ते हैं कॉर्निया। कॉर्निया क्या है, एंटीरियरली द स्क्लेरा कंटिन्यूस एज ए क्लियर ट्रांसपेरेंट एपिथेलियम मेम्ब्रेन से बनी होती है। द कॉर्नियल लाइट रेज पास थ्रू द कॉर्निया टू रीच द रेटिना। देखो एंटीरियल का मतलब मैंने आपको बताया था, आगे स्क्लेरा के साथ कंटिन्यू करती है। देखो ये रही आपकी कॉर्निया, ये यहाँ तक आपको पता था क्या था, स्क्लेरा। स्क्लेरा के जो आगे वाला पार्ट है, अभी एंटीरियर, इसलिए मैंने आपको एनाटॉमिकल टर्म पहले पढ़ाई थी जिससे आपको अच्छे समझ में आ जाए। तो ये किस तरह से होती है, एक तो ट्रांसपेरेंट होती है, साथ ही जो अभी ये पार्ट था स्क्लेरा के साथ आगे कंटिन्यू होके ट्रांसपेरेंट के रूप में बनाती है, जिसको कॉर्निया कहते हैं। इससे ही लाइट पास होती है ना, आपकी जो लाइट है वो इसी से पास होगी ना, लाइट पास होने वाली है। ठीक है, चलो नेक्स्ट, कॉर्निया की बात हमने कर ली। नेक्स्ट यहाँ पे यूज किए, द कॉर्निया इज द कॉन्वेक्स एंटीरियरली एंड इज इन्वॉल्व द रिफ्लेक्टिंग एंड बेंडिंग लाइट रेस ऑफ फोकस देम ऑफ द रेटिना। मतलब कॉर्निया पूर्वोत्तल होती है जो प्रकाश से आने वाली किरणों को अपवर्तक करके उनके फोकस को रेटिना पे बनाने का कार्य करती है। ठीक है, आपको इतना ही याद रखना है अगर आपके को पूछा जाता है कॉर्निया क्या है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं आइरिस। आइरिस क्या है, द आइरिस इज द विजुअल कलर। हम फाइब्रस लेयर की पूरा कंप्लीट कर चुके हैं, अब हम चल रहे हैं सेकंड लेयर जो हमने पढ़ी थी वो वाली। द आइरिस इज द विजुअल कलर्ड पार्ट ऑफ द आई एंड एक्सटेंडेड एंटीरियर फ्रॉम द सिलेरी बॉडी लाइंग बिहाइंड द कॉर्निया इन फ्रंट ऑफ द लेंस। अभी जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो आइरिस, आइरिस अभी हमने आपको बताया था। चलो एक बार आपको वो डायग्राम और दिखा देता हूँ जिससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा कि आखिर आइरिस क्या है ना। क्योंकि ये चीजें जब भी मैं आंख पढ़ता हूँ तो हमेशा उसके डायग्राम से पढ़ता हूँ, क्योंकि डायग्राम से अच्छे समझ में आएगा। देखो आइरिस मसल्स ये
है ना, ये जो आपकी सीधा आइरिस मसल्स यहाँ पे सिचुएटेड है, ये नहीं, ठीक है। ये अब पढ़ते हैं इनके बारे में। पहले मैंने आपको इनकी पोजीशन बता दी कहाँ पर है। चलो, आइरिस इज द विजुअल कलर्ड पार्ट। कोई पूछे आंख का कलर किसके द्वारा निर्धारित होता है या फिर कलर्ड पार्ट कौन सा है, तो आइरिस है ना। और ट्रांसपेरेंट कौन सा है, आपका कॉर्निया। स्क्लेरा कैसा था, व्हाइट पार्ट, याद रखना। अभी आपको जो ये कलर पार्ट दिख रहा है ना, ये आपका आइरिस है ना। एक्सटेंड एंटीरियर फ्रॉम द, सामने से सिलियरी बॉडी जो आपकी इस लेंस के साथ हेल्प करती है, वहीं पे आपको आइरिस मिलती है। लेइंग बिहाइंड द कॉर्निया, कॉर्निया के पीछे है, क्योंकि कॉर्निया सबसे आगे थी, अभी हमने बताया भी था आपको उसमें डायग्राम में। लेंस के पास यहाँ पे जो आइरिस मसल थी, यहीं पे आइरिस था आपका, तो बिहाइंड द कॉर्निया, फ्रंट ऑफ द लेंस, और यहाँ पे जो लेंस के जस्ट सामने स्थित होती है ना। इट डिवाइड द इंटीरियर सेगमेंट ऑफ द आई इनटू एंटीरियर एंड पोस्टीरियर चैम्बर विच द कंटेन एक्वस फ्लूइड सिक्रेट बाय द सिलेरी। अगर हम बात करें, अभी हमने जो डायग्राम पढ़ा था, जिसमें हमने यहाँ पे बताया था मैंने आपको एक्वस और यहाँ पे आपका विट्रस फ्लूइड, तो इसको जो डिवाइड करके रखती है एक्वस और विट्रस फ्लूइड को, वो आपकी आइरिस ही रखती है ना। जिसमें एंटीरियर चैम्बर आपका एक्वस ह्यूमर का होता है, पोस्टीरियर चैम्बर आपका, है ना, आई इनटू द एंटीरियर एंड पोस्टीरियर चैम्बर विच कंटेन एक्वस फ्लूइड सीक्रेट बाय द सिलेरी बॉडी। और इसमें अगर बात करें एक्वस फ्लूइड का सिक्रेशन किसके द्वारा होता है, सिलेरी बॉडीज के द्वारा। तो याद रखना है, अभी ये आपको अच्छे से और आगे क्लियर हो जाएगा एक्वस चैम्बर क्या था, विट्रस चैम्बर क्या था। सीधी बहुत सिंपल है। अब पढ़ते हैं लेंस। लेंस इज द हाईली इलास्टिक सर्कुलर बाइकॉन्वेक्स बॉडी है। लेंस आपका कैसा होता है, हाई इलास्टिक, मतलब इसके शेप एंड साइज को लाइट के अकॉर्डिंग चेंज किया जा सकता है। बाइकॉन्वेक्स लेंस है, ये चीज याद रखना जो पूछा था। लाइंग इमीडिएटली बिहाइंड द पीपल्स, पीपल के जस्ट पीछे स्थित होता है। अभी मैंने आपको डायग्राम बताया था। हमेशा जब भी आप पढ़ने बैठो उसका डायग्राम जरूर खोल के बैठना, तब अच्छे समझ आएगा। द लेंस बेंड्स रिफ्लेक्ट लाइट रे रिफ्लेक्टेड बाई ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ द आईज, मतलब जब भी कोई ऑब्जेक्ट हमारी आंख के सामने होता है, तो उससे जो लाइट का रिफ्लेक्शन होता है उसके अकॉर्डिंग लेंस अपने आप को एडजस्ट कर लेता है ना। द नियर इज द ऑब्जेक्ट बीइंग व्यूड बाय द थिकर एंड लेंस बिकम टू अलाउ फॉसिंग। जब भी कोई ऑब्जेक्ट हमारी आंख के नियर होता है, तब लेंस अपनी थिकनेस को इंक्रीज कर लेता है। मान लो लेंस ये बाइकॉन्वेक्स है, अगर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ है तब तो ये नॉर्मल है, अगर आंख के पास आ गया ऑब्जेक्ट, तब ये इस तरह से अपनी थिकनेस को बढ़ा के फोकसिंग कर लेता है वो। चलो, उसके बाद आते हैं आपके कोरोइड प्लेक्सस, यहाँ पर कोरोइड। अभी ये आपको दिख रहा है, ये कोरोइड है जो आप हमने पढ़ा था यहाँ पे बीच में। स्क्लेरा के बाद एक यहाँ पे हमने एक लेयर भी पढ़ी थी। द कोरोइड लाइंस इन द पोस्टीरियर 5-6 ऑफ द इनर सरफेस ऑफ स्क्लेरा। जो कोरोइड होता है वो 5-6 पार्ट ऑफ स्क्लेरा को कवर करता है। इट इज ए वेरी रिच इन ब्लड वेसल्स एंड इज डीप चॉकलेट ब्राउन इन कलर। कोरोइड का अगर कलर पूछे तो चॉकलेट ब्राउन कलर है। चॉकलेट नाम सुन के आप चॉकलेट खाने मत चले जाना, ये बहुत ही ज्यादा डीप होता है। इसमें ब्लड वेसल्स होती हैं, अभी हमने ब्लड सप्लाई इसकी पढ़ेंगे तब आपको समझ में और अच्छे रहेगा। Light enters in the eye through the pupil, stimulate the nerve ending in the retina and is then absorbed by the choroid। अगर जब भी हमारी आंखों में जो लाइट आती है वो पीपल के द्वारा एंटर करके रेटिना और नर्व एंडिंग पे जाती है, बाकी बची हुई जो लाइट है उसकी वो कोरोइड के द्वारा एब्जॉर्ब कर ली जाती है ना। चलो, अब पढ़ते हैं स्लेरी बॉडी। अभी हमने पढ़ा था आइरिस के पास ही मिलती है स्लेरी बॉडी। द स्लेरी बॉडी इज द एंटीरियर कंटिन्यूएशन ऑफ द कोरोइड कंसिस्टिंग ऑफ स्लेरी मसल्स, स्मूथ मसल्स फाइबर एंड द सिक्रेटरी एपिथेलियम। स्लेरी मसल से अभी हमने पढ़ा था, स्लेरी बॉडी से एक्वस ह्यूमर का सिक्रेशन होता है, तो उसी के बारे में यहाँ पे बताया कि स्मूथ मसल्स फाइबर से बनी होती है और इसमें सिक्रेशन करने वाली एपिथेलियम सेल्स मिलती हैं, जो आपको यहाँ पे डायग्राम में ये दिख रहा है ना, ये स्लेरी बॉडीज। Its give attachment to the suspensory ligament which it at its other end attach the capsule enclosing the lens। यह सस्पेंसरी लिगामेंट के साथ अटैच्ड या जुड़ा हुआ होता है, जो इसके दूसरे एंड पर जो लेंस है उसके कैप्सूल के साथ अटैच्ड रहता है। रेटिना की बात करते हैं। रेटिना सबसे पता है सबसे अंदर का एंडिंग में होता है। टूवर्ड्स द एंटीरियर पार्ट ऑफ द रेटिना देयर आर फ्यूअर कॉन थिन रोड शेप्ड सेल। मतलब जो रेटिना होता है, अगर बच्चों रेटिना की बात करें, रेटिना में आपको दो तरह की सेल देखने को मिलती है, रोड्स एंड कॉन सेल। अभी हम इनको डिस्कस से पढ़ेंगे, रोड और कॉन सेल क्या होती हैं। रोड और कॉन सेल द कंटेंट फोटो सेंसिटिव पिगमेंट एंड द कन्वर्ट लाइट रे इनटू द नर्व इंपल्स। रोड और कॉन सेल पे ही आपकी लाइट आती है और जो आपके नर्व के साथ में फोटो सेंसिटिव पिगमेंट मिलते हैं आपके रोड और कॉन्स में, जो नर्व को दे दी जाती है, फिर इस तरह से आपकी इमेज बन जाती है। वो सारा मैं आपको पूरा पढ़ाऊंगा।
द स्मॉल एरिया ऑफ रेटिना वेयर द ऑप्टिक नर्व लीव्स द आई इज द ऑप्टिक डिस्क और ब्लाइंड, जहां आपकी सारी ऑप्टिक नर्व्स मिलके इकट्ठा होकर खुलती हैं, उस एरिया को बोलते हैं ब्लाइंड स्पॉट। यहाँ पर कोई भी आपकी नो लाइट सेंसिटिव सेल्स होती हैं। अगर पूछा जाए कि ऐसा कौन सा आंख में पॉइंट है जहां पर कोई भी इमेज या फिर कोई भी लाइट सेंसिटिव सेल्स नहीं होती, तो उसको बोलते हैं ब्लाइंड स्पॉट, जो ऑप्टिक डिस्क या फिर ब्लाइंड स्पॉट। ये आपके कंपटीशन के क्वेश्चन है जो आपको ध्यान रखने हैं, क्योंकि आपके ऑब्जेक्टिव भी क्वेश्चन आते हैं तो वहां पे आ सकता है। चलिए, रेटिना इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द बॉल of the eye. It is an extremely delicate structure स्पेशली अडेप्ट और स्टिमुलेशन बाय द लाइट रे। रेटिना आपकी आंख की सबसे अंदर की लेयर होती है, स्पेशली इस पे जो स्टिमुलेट पड़ते हैं लाइट के, उनको अडेप्ट करने का काम करती है। इट इज कंपोज्ड ऑफ सेवरल लेयर ऑफ नर्व सेल्स, इसमें आपकी नर्व सेल्स एवं एक्सॉन बॉडी लाइंग ऑन द पिगमेंटेड लेयर्स मिलती है, एपिथेलियम सेल्स होती हैं, विच अटैच टू अ कोरोइड। कोरोइड अभी हमने पढ़ा था कि जो रेटिना कोरोइड के साथ अटैच रहती है, जिसमें आपको नर्व सेल्स मिलेंगी, कुछ बॉडीज मिलेंगी आपकी, और एक्सॉन्स मिलेंगे, और पिगमेंटेड सेल्स भी मिलती हैं। अभी हमने पढ़ा था रोड एंड कॉन्स, वो सब मिलके ही ये पूरी स्ट्रक्चर बनी होती है। क्योंकि रेटिना पे फाइनल आपकी लाइट पड़ने वाली है, वहीं से आपकी पिक्चर का फॉर्मेशन होने वाला है। अब अच्छे से समझ में आएगा इनर नर्वस। देखो यहाँ पे पूरा सेल्स ऑफ रेटिना आप यहाँ पे एक बार देख लीजिए। फोटो रिसेप्टर सेल मिलेगी, बाइपोलर सेल मिलेंगी, हॉरिजेंटल एमाक्राइन और गैंग्लियन सेल्स। अभी हमने दो टाइप की सेल्स पढ़ी थी यहाँ पे, अगर आपको पता हो तो। एक तो ये पढ़ी थी कॉन सेल और रूट सेल्स, है ना। चलो अब सबसे पहले हम बात करते हैं इस वाली लेयर की। ये ऑप्टिक नर्व फाइबर की लेयर है ना। ये आपको यहां से आपकी नर्व है, ठीक है। ये आपकी जो सेल है रोड एंड कॉन सेल की लेयर है, ये बाइपोलर सेल है, जब भी लाइट आएगी ये आपकी गैंग्लियन सेल्स है, आपकी कॉन्स और रोड, है ना। चलो ये तो आपको इसमें दिख गया है। इसका और अच्छे से व्यू मैंने यहाँ पे ले रखा है, लेयर ऑफ रेटिना, है ना। जब भी लाइट कैसे आती है चीज वो देखिए, नर्व फाइबर लेयर, गैंग्लियन लेयर, इनर प्लेक्सीफोरम लेयर, बाइपोलर, आउटर प्लेक्सीफोरम, फोटो रिसेप्टर, रेटिना, पिगमेंटेशन, ब्रांच मेम्ब्रेन, कोर। जब भी लाइट आएगी तो सबसे पहले आपकी गैंग्लियन सेल्स पाएगी, है ना। उसके बाद आपकी बाइपोलर सेल पे, फिर आपके फोटो रिसेप्टर में आपको एंड कौन, फिर उसके बाद पाथवे ऑफ लाइट, है ना। लाइट इस तरीके से आपके सेंसेशन पे आती। चलो, तो यहाँ पे था आई पूरा आपने कंप्लीट कर लिया है ना, कि आई में किस तरीके से पिक्चर का फॉर्मेशन होता है। तो इस तरीके से आपकी जो पिक्चर फॉर्मेशन की प्रोसेस कंप्लीट होती है। चलिए, यहाँ पे आई के पार्ट कंप्लीट हो गए। आईज की एसेसरी पार्ट हैं, जैसे अगर बात करें कंजक्टिवा, आईलिड, आईलेसिस, लैक्रिमल ग्लैंड, एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स हैं। हम यहाँ पे क्या क्या पढ़ेंगे, एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स पढ़ेंगे, कॉन्जेक्टा पढ़ेंगे, है ना। कंजक्टिवा, आईलिड्स आपको पता ही है, आईलेस और लैक्रिमल ग्लैंड, ये आप दोनों खुद अपने नोट्स में लिखना है ढूंढ के, क्योंकि ये लैक्रिमल ग्लैंड और आईलेस टॉपिक बहुत ही छोटे से कभी कभी आता है, तो इसलिए मैंने इसको इंक्लूड नहीं किया, है ना। कंजक्टिवा, conjunctiva is the mucous membrane lining the eyelids and the covering the anterior eyeball of the edge of the cornea। यहाँ पे आप देखिए, देखो ये तो आइरिस है, ये प्यूपिल है, ये स्क्लेरा है। तो यहाँ पे जो कवरिंग होती है आपको एक म्यूकस जैसी मेम्ब्रेन दिखी होगी। जब भी आंखें आती है तो सबसे पहले लाल यही होती है, आईलिड्स एंड सरफेस ऑफ, यहाँ पे आपको ये कंजक्टिवा दिखेगी पूरी। इज द कंजक्टिवा म्यूकस मेम्ब्रेन लाइनिंग द आईलिड्स एंड द कवरिंग ऑफ द एंटीरियर आईबॉल। पूरी इस आईबॉल का जो एंटीरियर पार्ट होता है, इसको पूरे को कवर करके रखती है ना। आपको ये म्यूकस जैसी, यहाँ पे अगर आपने कभी आंखों को ऑब्जर्व किया हो तो आपको म्यूकस जैसी एक लेयर दिखती है, जो सामने सबसे पहले होती है, वो आईबॉल को और पूरे प्यूपिल और स्क्लेरा वगैरह को सबको कवर करके रखती है, जिसको बोलते हैं कंजक्टिवा। कवर्स द स्क्लेरा, इसका पार्ट है वल्बेरा, पैरेलल लाइन इन द इनसाइड ऑफ द अपर एंड लोअर लिड्स। सिर्फ आपको ये याद रखना है, आपके इतने ही काम का था। चलो उसके बाद हम बात